नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा 2025 के लिए रुक्मणी का वॉल्यूम 1 आप देख रहे हैं। 21 सेट इस बुक में दिया है दोस्तों। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। मैंने क्वेश्चन क्रॉप कर लिया है हाई क्वालिटी के लिए दोस्तों, थोड़ा स्पष्ट दिखे आपको। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, इस बुक में जो सेक्शन दिया गया है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक आपका है सामान्य ज्ञान और जीके जीएस का प्रश्न। ठीक है, 60 तक आप देख सकते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन है। 61 से दोस्तों आपका जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मोटर अधिनियम, नियमावली, यातायात संकेत चिन्ह देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। और 20 नंबर 20 का तो हो जाता है मोटर अधिनियम, नियमावली, यातायात संकेत और चिन्ह। और जो 20 नंबर है वाहनों के पार्ट्स, पुर्जे, लुब्रिकेटिंग, रख रखाव, तकनीकी जानकारियां। ठीक है, तो 40 नंबर का हमारा जो पार्ट है दोस्तों मोटर अधिनियम से रिलेटेड है। ठीक है, चलो 61 से शुरू करें दोस्तों। चलो अच्छा, यहां से शुरू करते हैं हम लोग 57 से। करंट का क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 40 नंबर वाले पार्ट में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। श्री हरि एल आर, श्री हरि एल आर, पी श्याम निखिल, आदित्य सामंत, हरि कृष्णन ए रा। राइट ऑप्शन जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा 57 का। यस, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, हरि कृष्णन ए रा। ठीक है, अगर 86वें की बात करें तो श्री हरि एल आर हो जाएगा, ये पहले थे। ठीक है, अभी 87वें नंबर पे कृष्णन ए रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है किरण राव, वर्षा देशपांडे, भुवन रिभु, रेखा शर्मा। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, वर्षा देशपांडे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। साथियों 59 का जवाब हो जाएगा बी, गुजरात। ठीक है, 10 गुना ज्यादा दोस्तों इस साल वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला है 60। हाल ही में किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया है। गुजरात, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो साथियों यहां पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 का सी। ठीक है, सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी तक चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। 62। देखिए 61 का जवाब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 16 वर्ष दोस्तों। यहाँ पे अप्लाई करने से पहले माता पिता की परमिशन जरूरी होती है। ठीक है, 1988 के अधिनियम के अनुसार। चलिए 62 देखिए, यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नया लाइसेंस बनवाने का आवेदन नहीं, पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करना चाहिए और फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आरटीओ कार्यालय जाकर वहां हम डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 63। पुराना सेकेंड हैंड वाहन खरीदने के बाद खरीदार को कितने दिनों के भीतर अपने नाम पर स्वामित्व हस्तांतरण, ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आरटीओ में आवेदन करना अनिवार्य है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 7 दिन, 14 दिन, 45 दिन या 60 दिन। जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, 14 दिन के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें इस प्रक्रिया में दोस्तों, कभी भी आप डायरेक्ट उसी दिन भी कर सकते हैं, 14 दिन के अंदर आपको करना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नई निजी कार या मोटरसाइकिल में
मोटरसाइकिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी की वैधता शुरू में कितने वर्ष होती है? बताओ भाई। स्टार्टिंग में जो गाड़ी का कागज होता है, आरसी की वैधता कितने वर्ष की होती है? आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ दोस्तों 15 वर्ष की। इसके बाद रिन्यूअल कराना होता है, ठीक है। 65 वैध तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या दंड है? बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के यदि आप गाड़ी चलाते हैं दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या दंड हो सकता है। केवल चेतावनी या 100 रुपया का जुर्माना? नहीं। जुर्माना 3 महीने तक का कारावास या दोनों? यस। आपका यहाँ पे 65 का बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम संशोधन हुआ था 2019 में। उसी अधिनियम के अनुसार दोस्तों थर्ड पार्टी, ये जो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है जो, ये भी एक हिसाब से अपराध या गंभीर अपराध माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A जमा करना अनिवार्य है? ऑप्शन सी देखिए, परिवहन कमर्शियल वाहन के लाइसेंस के लिए 40 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 66 किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A जमा करना अनिवार्य है? रिपीट है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। आगे आ जाइए। 67 क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? नहीं। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध है। अगला है 68 वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा पंजीकरण की समाप्ति तिथि से 60 दिनों से अधिक पहले नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। रिन्यूअल दोस्तों जब तक फिनिश ना हो जाए, देखो वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए? पंजीकरण की समाप्ति के तिथि से 60 दिनों से अधिक पहले नहीं, मतलब 2 महीने पहले नहीं कर सकते, ठीक है। अगला यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर एक ड्राइवर की कौन से दस्तावेज मूल या डिजिटल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है? 69 इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र, आरसी गाड़ी का कागज, बीमा इंश्योरेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पीयूसी। ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको रखना अनिवार्य है, ठीक है। अगर मांगा जाए तो यही सब दिखाना पड़ता है। अगला है 70 अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट आईडीपी कौन जारी करता है? आवेदक के क्षेत्र का संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ। मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है? ऑप्शन जाएगा ए के साथ धारा 185। शिक्षार्थी लाइसेंस लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितनी अवधि के लिए वैध होता है? दोस्तों ये 6 महीने के लिए वैध होता है, ठीक है। सड़क पर बनी जेब्रा लाइनें किसके लिए होती हैं? जेब्रा लाइनें किसके लिए होती, ये पूछा जा रहा है दोस्तों, पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टकोणी 8 भुजाओं वाला यातायात संकेत क्या का अर्थ क्या है? अष्टकोणी रास्ता दें, स्टॉप, आगे स्कूल है, प्रवेश निषेध। राइट ऑप्शन दोस्तों 74 का हो जाएगा बी, ठीक है। ये स्टॉप के लिए होता है, रुके। चलिए आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। 75 पीयूसी प्रमाण पत्र का फुल फॉर्म क्या है? पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत क्या दर्शाते हैं? त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत क्या दर्शाते हैं? दोस्तों ये वार्निंग या चेतावनी, ठीक है,
यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 77, किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? उपरोक्त देखिए, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, पुलिस वाहन, सरकारी वाहन। ठीक है, यहाँ पे सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिना बीमा इंश्योरेंस के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन है? ऑप्शन ए होगा धारा 196। नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क संकेत क्या बताते हैं? ये क्या बताते हैं दोस्तों? अनिवार्य निर्देश बताते हैं। अगला है, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? देखिए, खतरनाक ड्राइविंग, लापरवाही से ड्राइविंग, ध्यान भटकाकर ड्राइविंग, सभी। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। इंडियन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदल देना चाहिए? जवाब देखिए दोस्तों, इंजन के चल पुर्जों को चिकनाई देने और घिसाव से बचाने के लिए। वाहन की लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम होने पर क्या मिलाना सबसे उपयुक्त है? बी ऑप्शन, देखिए डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आसुत जल। अगला है 83, यदि ब्रेक पेडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ब्रेक शू घिस गए हैं, ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है, टायर में हवा कम है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों हो जाएगा बी, ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है। अगला 84, गाड़ी में रेडिएटर का प्रमुख कार्य क्या है? जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इंजन को उसके कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना और ज्यादा गर्म होने से रोकना। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 85, टायरों के असमान रूप से घिसने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? 85 का आंसर दोस्तों ए होगा, व्हील अलाइनमेंट का सही न होना। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है? स्पार्क प्लग का काम होता है दोस्तों, सिलेंडर के अंदर हवा ईंधन के मिश्रण को चिंगारी से प्रज्वलित करना। बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। अगला है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का काम क्या होता है? सेम क्वेश्चन है। 87 देखिए आगे, ठीक है, वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है? 87 का जवाब सी होगा दोस्तों, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और तोड़ना। ठीक है, क्लच का मुख्य उद्देश्य होता है। 88, यदि वाहन का अल्टरनेटर काम करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होगा? अल्टरनेटर यदि काम करना बंद कर दे दोस्तों तो इसका परिणाम होगा बैटरी चार्ज नहीं होगी और धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी। 89, वाहन के एग्जॉस्ट साइलेंसर से निकलने वाले काले धुएं का क्या संकेत हो सकता है? काले धुएं का संकेत है दोस्तों, इंजन में ईंधन पेट्रोल डीजल की खपत अधिक हो रही है, धुआं निकलना। अगला 90 है, व्हील बैलेंसिंग। देखिए, व्हील बैलेंसिंग क्यों करवाई जाती है? व्हील बैलेंसिंग क्यों करवाई जाती है, हमें इसका आंसर देना है। सी देखिए यहाँ पे, तेज गति पर स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी के होने वाले कंपन को रोकने के लिए व्हील बैलेंसिंग करवाई जाती है। अगला है, इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या है? इंजन के चलते पुर्जों को चिकनाई देना, लुब्रिकेट और घिसाव कम करना। 92, वाहन के रेडिएटर में शीतलक कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? वाहन के रेडिएटर में शीतलक का उपयोग क्यों किया जाता है? इंजन को अत्यधिक गर्म होने, ओवरहीटिंग और जमने दोनों से बचाने के लिए। ऐसे ही हो जाएगा ये। अगला, यदि कार के एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा है तो यह किस बात का संकेत है? बताओ।
कार के एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा है, किस बात का संकेत है? ऑप्शन सी है इंजन ऑयल कंबंशन चैम्बर में जल रहा है, सी ऑप्शन। 94, वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन जाएगा, देखिए 94 का बी के साथ, बैटरी को चार्ज करना और विद्युत उपकरणों को बिजली देना। अगला क्वेश्चन है 95, व्हील अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है? 95 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहिए सीधे और सही कोण पर चले जिससे टायर घिसाव कम कर दे। 96, मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच की क्या भूमिका होती है? इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और अलग करना। इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और अलग करना, ठीक है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच का काम यही होता है। 97, ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने का सबसे आम लक्षण क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या होगा जवाब इसका? बी, ब्रेक पैडल का नरम और बहुत नीचे तक जाना, ठीक है। ब्रेक फ्लूइड के स्तर कम होने का सबसे आम लक्षण यही है, ठीक है, ब्रेक पैडल का नरम या बहुत नीचे तक जाना। टायरों में नाइट्रोजन गैस भरवाने का एक मुख्य लाभ क्या है? राइट ऑप्शन बी, देखिए यह सामान्य हवा की तुलना में लंबे समय तक सही दबाव बनाए रखती है। वाहन के देखिए सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम होता है? गाड़ी का वजन उठाना, टायरों को घुमाना, सड़क के झटकों को नियंत्रित करना और आरामदायक सवारी देना, ब्रेक लगाने में मदद करना। ऑप्शन सी है सड़क के झटकों को नियंत्रित करना और आरामदायक सवारी देना, ठीक है। अगला आखिरी क्वेश्चन, स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार के इंजन में होता है? जवाब होगा दोस्तों सी, ठीक है, पेट्रोल इंजन में। किसमें? पेट्रोल इंजन में। स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार के इंजन में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम एक बार देख सकते हैं आप इसका पूरा आंसर और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नीचे दिया है, ठीक है। चलिए अब हम जीके वाला पार्ट करेंगे दोस्तों स्टार्टिंग से। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्टार्टिंग में दोस्तों ये वाला पार्ट हमने इसीलिए करा दिया, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखिए, जीके का पहला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? जवाब देना है दोस्तों, सभी साथी जवाब देंगे, थोड़ा स्पीड में करेंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, डी ऑप्शन, ठीक है। किस लिए हुआ था दोस्तों? डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था, ठीक है। और इस समय जो है जनरल डायर वहां पे अधिकारी था, उसने जो है आदेश दे दिया था गोली चलाने का, जिसमें 1100 भारतीय लोग मारे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 2, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यहां पे ऑप्शन सी जाएगा दादा भाई नौरोजी को दोस्तों, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? 3 का जवाब हो जाएगा सी, आकाश गंगा का। चौथा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? राइट ऑप्शन दोस्तों 1942, यहां पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 18। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पाई जाती है? ऑप्शन बी होगा ऑस्ट्रेलिया में। 7 नंबर देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1806 में। कब हुई थी दोस्तों? 1806 में।
ठीक है। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिए तो कहां बताएंगे आप? महाराष्ट्र, मुंबई। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? साबरमती। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? राइट ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ए बी। बी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है? 12 का डी होगा दोस्तों, भगत सिंह ने। अगला है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन रॉय। देखिए, सेंटियागो राजधानी कहाँ की है? जवाब, चिली की राजधानी है सेंटियागो। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, किससे मापी जाती है ये बताना है। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा आपका रिएक्टर मापनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है 16, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? 16 का सही जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री जय वर्धनापुरा। ठीक है। पहले कोलंबो थी दोस्तों, 16 का यहां पे देखिए ए बदल गया है। ठीक है। कोलंबो शहर के पूरब में अवस्थित है, ये ए ऑप्शन होगा। ब्राजील की मुद्रा क्या है? बी ऑप्शन होगा रियाल। रूबल दोस्तों रूस की है। ठीक है। रियाल, रियाल कहाँ की है? रियाल सऊदी अरब की। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 18 का सी मध्य प्रदेश। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? ऑप्शन ए हिमाद्री। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बताना है। सक्रिय ज्वालामुख द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा बैरन द्वीप। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, 21 का सी होगा इंदिरा पॉइंट। अगला है, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए जाएगा हीराकुंड बांध। 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए होगा नर्मदा नदी। भारत का वह राज्य जहां विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। 24 का आंसर ए होगा दोस्तों केरल। अगला है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? चाय में दोस्तों आसाम है। 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है? हॉकी के लिए दोस्तों कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम दोस्तों। ठीक है। बीजू पटनायक इसकी आधारशिला रखी थी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं थे। ठीक है। 1978 में। बास्केटबॉल में दो टीमें होती हैं जिनमें प्रत्येक टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं, बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में? तो दोस्तों बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। ठीक है। बेसबॉल में प्रत्येक टीम में 9-9 खिलाड़ी, पोलो में 4-4 खिलाड़ी, खो खो में 9-9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? फील्ड हॉकी। अगला, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? बताइए। 29 का जवाब होगा 7वीं अनुसूची में। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 2002 से 2007। ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना था इस पंचवर्षीय योजना के तहत। 10वीं। 31, बिहार का कौन सा पर्व मुख्य रूप से सूर्यदेव और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है? छठ पूजा। छठ पूजा दोस्तों। अगला है, विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? मिथिला से।
देखिए, विदेशिया लोक नाट्य शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए होगा भिखारी ठाकुर। 34 देखिए दोस्तों, बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? कौन सा व्यंजन विश्व भर में प्रसिद्ध है? लिट्टी चोखा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? ये दोस्तों कहाँ लगता है सोनपुर मेला? ऑप्शन आपका सी जाएगा गंडक नदी के तट पर। श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी देखिए इंफ्रासोनिक। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। जवाब होगा सिरका। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, एडिटर। 38 का जवाब सी होगा कंपाइलर दोस्तों, कंपाइलर यहाँ पे सही हो जाएगा। 39 है, निम्न में कौन एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए होगा एस्केरिस। एस्केरिस रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है सेलुलोज, क्यूटीन, पेक्टिन, लिग्रीन। 40 का आंसर बी होगा दोस्तों, क्यूटीन हो जाएगा। अगला है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। 41 का सी होगा, कार्य कहलाता है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? 42 का बी होगा दोस्तों, हाइड्रोजन। अगला, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोरस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी, कैसी छवि हो जाएगी ये बताना है। वास्तविक और उल्टी हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45, कंठमाला। देखिए, कंठमाला निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? ग्वाइटर, आयरन, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, आयोडीन की कमी से। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? 46 का जवाब ऑप्शन डी होगा, हरियाणा। 18 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बी ऑप्शन होगा 1 अगस्त 2025 से। अगला, भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के 9वें संस्करण में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? 48 का जवाब हो जाएगा सी, इंदौर। देखिए दोस्तों, विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? 49 का सी होगा, ईगा स्वियाटेक। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? जवाब ए होगा, चेल्सी, इंग्लैंड की खिलाड़ी। अगला, भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? नीति आयोग के। अगला, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपका बी होगा, सोनाली मिश्रा को। भारतीय सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? 53 का जवाब दोस्तों बी होगा, मेरठ में। अगला, जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश। 14 जुलाई 2025 से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे? 55 का आंसर डी होगा, चीन के। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है?
आसाम में। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 87वें। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 56 का, 57 का सही जवाब डी। कुछ डिस्टरबेंस हो गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इससे पहले हमने जो है 60 से क्वेश्चन कर ही लिया है, ठीक है। चलो, ये हमारा फिनिश होता है। अगले बार से दोस्तों पूरा पीडीएफ एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो इसका टिक लगा हुआ पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर और सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।